हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 11th की जो केमिस्ट्री है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 का नाम रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणा है, उसके वीडियोज़ मैं आपको लगातार अपलोड करके दे रहा हूं। तो आज की इस क्लास में फिर से हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 11th की केमिस्ट्री से लगभग ये 22वां वीडियो होगा। बाकी आप देख लेना कितना है, वैसे 22वां ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है तापमान का मापन, अर्थात जो टेम्परेचर होता है हम उसका मापन किन किन इकाइयों में कर सकते हैं, वही आज की क्लास में हम जानेंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि किसी वस्तु का तापमान उस वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की क्या होती है, माप होता है। ठीक, तो तापमान क्या बताता है? किसी भी वस्तु में जो उपस्थित ऊर्जा है, उसमें ऊर्जा है ना, उसकी माप को बताता है कौन? तापमान। ठीक है, और अच्छे समझना आगे। ताप का जो एसआई पद्धति में मात्रक है वो केल्विन होता है, और केल्विन को हमने पहले बताया था आपको, किससे दर्शाते हैं हम? कैपिटल के से। तथा जो संगत पैमाना है वो क्या कहलाता है? केल्विन पैमाना कहलाता है। क्लियर? तो जो एसआई पद्धति में जो ताप का मात्रक वो क्या है? केल्विन। और जो इसके लिए हम इस पैमाने का यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? केल्विन पैमाना। इसके अतिरिक्त ताप मापने के दो अन्य पैमाने भी हैं, और आपने सुने भी होंगे, वो देखे भी होंगे कुछ ने तो। अतः ताप मापने के सामान्यतः 3 पैमाने हो गए। एक तो हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस, जिसको हम डिग्री सी से लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस। एक होता है हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट, ये दर्शाने का तरीका है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक हमारा होता है केल्विन, जिसको हम के से लिखते हैं। क्लियर? तो आपको एक बात यहाँ से पता चली क्या, कि जो तापमान है उसको हम 3 पैमानों के द्वारा माप सकते हैं। कौन कौन सा? एक हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस, एक हो गया हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक हो गया हमारा केल्विन। एक क्या होगा? केल्विन। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो तीनों के तीनों पैमाने हैं, ये एक मिनट रुकिए, ये तीनों के तीनों पैमाने देखो यहाँ पर दर्शाए गए हैं। अब फिर हम इनको देखेंगे अच्छे से। तो देखिए बच्चों, ये हमारा जो सबसे पहला पैमाना है ये हमारा केल्विन का पैमाना है, दूसरा वाला ये हमारा सेल्सियस का है, और ये हमारा फ़ारेनहाइट का है। ठीक, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इधर आइए यहाँ पर, जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लिखा है जल का क्वथनांक। ठीक, तो आप सभी को पता है जल का जो क्वथनांक है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक आपको पता होगा, मैंने इस पर डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, तो मैंने आपको बताया भी था, जिस पर कोई पदार्थ उबल जाए, है ना, वो होता है हमारा उसका क्वथनांक। जैसे जल का जो क्वथनांक है वो कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? तो जल का जो क्वथनांक है वो कितना होता है? वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ केल्विन में, तो आपको पता है केल्विन में हमें क्या करना पड़ेगा? 273 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा कितना हो जाएगा? 373 केल्विन। क्लियर? अगर हम बात करते हैं जल के क्वथनांक की फ़ारेनहाइट में, तो वो कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम इनको एक दूसरे में कैसे बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, ये भी मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अंत में। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। ठीक है, तो आगे देखेंगे। अगर हम बात करते हैं मानव शरीर का जो ताप है वो कितना होता है? 37 यानी 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बात करता हूँ फ़ारेनहाइट में, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो डॉक्टर लोग होते हैं वो जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर को, तापमान को किस में मापते हैं? वो फ़ारेनहाइट में ही मापते हैं। आपने सुना होगा, वो बताता है कि 101 बुखार है, 102 बुखार है ना। यदि आपको फीवर है तो कहेगा कि इतना फीवर है, 102, 103, 104 फीवर है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट बताता है। किस में बताता है? वो फ़ारेनहाइट में बताता है। क्लियर? डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में 310 केल्विन होता है। और हम बात करते हैं कमरे के ताप की, तो जो कमरे का ताप होता है, रूम टेम्परेचर, उसे हम कितना मानते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। कितना मानते हैं? 25 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में कितना होता है? 298 के केल्विन। और हम बात करते हैं जल के हिमांक की। जल का हिमांक क्या है? जल का हिमांक वो है वह बिंदु जिस पर कोई पदार्थ जम जाए। ठीक है, यही कह सकते हो, वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ जम जाए वो क्या कहलाता है? वो उसका हिमांक कहलाता है। और आपको पता है जो जल है, जल कितने ताप पर जमता है? आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। जो बर्फ़ है वो कितने ताप पर जमती है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। बर्फ़ किससे बनते हैं? जल से, सभी को पता है। तो जो जल का हिमांक है वो कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बात करता हूँ फ़ारेनहाइट में, तो कितना हो जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में कितना हो जाएगा? 273.15 केल्विन। सुविधा के लिए कहीं कहीं आपको 273 भी लिखा मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं फॉर्मूले के द्वारा। तो हो गया, देखिए आगे।
तो देखिए बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं आगे, सामान्यतः जो सेल्सियस है, सामान्यतः सेल्सियस पैमाने वाले तापमापी को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक अंशांकित किया जाता है। ये दो ताप क्रमशः जल के हिमांक तथा क्वथनांक हैं। क्लियर। तो इसमें यह बताया गया है कि जो सेल्सियस होता है, सेल्सियस पैमाना, उस सेल्सियस पैमाने वाले जो तापमापी है उसमें 0 डिग्री सेल्सियस को और 100 डिग्री सेल्सियस को क्या किया गया, अंशांकित किया गया है। ठीक है, किया जाता है। और ये जो दोनों ताप हैं, आपको पता है 0 डिग्री सेल्सियस किसका ताप है, ये हमारा जल का हिमांक होता है। आई बात समझ में। तथा जो 100 डिग्री सेल्सियस है, ये क्या है, जल का क्वथनांक है। आगे देखते हैं कि जो फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट पैमाने को 32 डिग्री एफ से और 212 डिग्री एफ के मध्य व्यक्त करते हैं। क्लियर। ये भी मैंने आपको सारणी में दिखाया था। खैर चलिए आगे देखते हैं। तो उपयुक्त दोनों पैमानों में अब निम्नलिखित संबंध है। तो जो दोनों पैमाने हैं हमारे, कौन कौन सा, एक तो डिग्री सेल्सियस और एक डिग्री फ़ारेनहाइट, उनमें ये वाला संबंध होता है। कौन सा, जो कि आप देख रहे हैं कि डिग्री एफ बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, कितना हो गया, प्लस 32। तो ये संबंध होता है किसमें, डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री सेल्सियस में। ठीक है। तो एग्जाम में पूछ जाता है डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में क्या संबंध है, तो आपको ध्यान रखना ये होता है। और इस पर आपका न्यूमेरिकल भी बन सकता है। मान लीजिए आपको उसमें एग्जाम में क्वेश्चन में दिया गया किसी भी पदार्थ का या किसी भी वस्तु का या किसी भी व्यक्ति का, कुछ भी जो है उसका तापमान देता है वो डिग्री सी में, और आपसे कहते हैं उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करिए, तो आप इस फॉर्मूले को रख देंगे। डिग्री सी में जो भी उसका मान होगा आप उसको इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में उसकी वैल्यू निकल जाएगी। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया है और आपको निकालना है फिर डिग्री सेल्सियस, उसने निकालने को दिया है, तब आप जो है डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। इससे आप क्या फाइंड कर लेंगे, बाद में आप उससे जो है डिग्री सेल्सियस को फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, तो आगे देखते हैं। केल्विन पैमाने तथा सेल्सियस पैमाने में निम्नलिखित संबंध है। ये संबंध आपको याद रखने हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि के बराबर क्या है, केल्विन, और केल्विन बराबर क्या होगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अर्थात अगर हमें किसी भी पदार्थ को केल्विन में चेंज करना है तो बिल्कुल सिंपल होता है ये फॉर्मूला। आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डिग्री सेल्सियस है उसमें 273.15 ऐड कर देना है। जैसे आपको पता है जल का जो हमारा हिमांक होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और आपने इसको किस में चेंज करना है, केल्विन में, तो के बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस साथ में क्या ऐड करेंगे, 273.15। क्या ऐड करेंगे, 273.15। ठीक है, इधर लिखता हूँ 273.15। ठीक। तो आपको पता है जब आप 0 में 273.15 जोड़ेंगे तो इतने ही तो रहना है। ठीक, क्लियर। तो केल्विन बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 273.15। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो जल है, जल का हिमांक कितना है, तो आप बताएंगे 273.15। केवल 5 लिखा है, ये हो गया 15। क्लियर। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर के आऊँगा, जो कि फिर से चैप्टर नंबर 1 से होने वाली है। हम इस चैप्टर नंबर 1 को तब तक करते हैं जब तक कि आपको सारी वीडियोज़ नहीं मिल जाएंगी। हालांकि मैं पूरी केमिस्ट्री कराऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे हम ऐसे ही अपना जो सिलेबस है क्लास 11th की केमिस्ट्री उसको पूरा कर लेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।